हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे जो हमारे आगे के टॉपिक के लिए यूजफुल होंगे। जिसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और इसका आपका ज़्यादा यूज होता है मैथ में, लेकिन फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, ये हमारी हेल्प करेंगे आगे की जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करें। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है, अवकलन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वही किस में चल रहा है आपका, काइनेमेटिक्स, और इसके अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं अवकलन के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए, अवकलन से पहले हम एक चीज स्टडी करते हैं। मान लो ये हमें एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ये एक्स है ये वाई, ये ओरिजिन हो गया। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हमसे ये कहा गया है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। क्या बताना है, स्लोप। तो मैंने ये एंगल ले लिया यहाँ पर, ये एंगल थीटा, और जब भी स्लोप की बात आती है तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, टेन थीटा। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। यानी हमें टेन थीटा बताना है इसका जो स्लोप होता है। इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसको एक ट्रायंगल बना दें। तो यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, y के। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, x के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan थीटा जो स्लोप होगा ग्राफ का वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास y अपॉन x के इक्वल। किसके इक्वल होगा, y अपॉन x। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कहीं पर भी हम स्लोप लेंगे वो सेम रहेगा। यानी कि इस ग्राफ का लिए यदि हमें x और y में प्लेन दे रखा है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप कितना है, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। यानी कि इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियतांक, एक नियत मान उसका मिलता रहेगा। चाहे इस पॉइंट के बीच में हम निकाल लें, यहाँ से यहाँ निकाल लें, कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, उसके लिए हम यदि स्लोप निकालते हैं, जैसे मान लो इसी को मैं रीड्रॉ कर दूं यहाँ पर कि स्लोप कैसे निकाला गया। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा। ये हमने मान लिया दो पॉइंट, एक तो यहाँ ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया, इस प्रकार से दो पॉइंट ले लिए। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। यहाँ इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निर्देशांक, ये हो जाएंगे x1 y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर इस प्रकार से बना दें, ये परपेंडिकुलर बन गया। तो देखिए इस पोजीशन की, इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, y1, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, y2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y2। ऐसे यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी, x1, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, x2। तो स्लोप हमें निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है, tan थीटा। जो हमने निकाला वही निकाल रहे हैं। तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर, इनिशियल ये रही। ऐसे ही x के लिए ये रहा और ये रहा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, y2 माइनस y1। क्या लिख सकते हैं इसको, y2 माइनस y1 अपॉन क्या जाएगा, x2 माइनस x1। क्या जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। यानी कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट बताया, यहाँ पर इस प्रकार से स्लोप निकालते हैं यदि कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हो। तो यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं कोई भी दो पॉइंट लेंगे, तो उसके लिए जो हमें ये स्लोप मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि इस ग्राफ के लिए जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो हमें जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही ग्राफ मिले भाई। एक्स और वाई में जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं वो जरूरी थोड़ी कि एक स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है। तो उसके लिए कैसा ग्राफ हो, जैसे हमें मान लो कि अब जो पोजीशन है वो इस प्रकार से कि जो हमें ग्राफ दिया हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। किस में नहीं है? स्ट्रेट लाइन में नहीं। अभी जो हमने लिया उसके लिए एंगल जो था वो हर पोजीशन पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पर स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यदि ग्राफ ऐसा हो, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये ओरिजिन हो गया। अब हमें कहा गया है कि इसका स्लोप निकालना, तो यहां पर एंगल ये थीटा, तो यहां पर इसके लिए निकालना है तो हमें एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेंजेंट, यानी कि ऐसे एक लाइन इसको टच करती हुई जाएगी, तो ये एंगल बनेगा θ1। अब यहां कहा गया है कि यहां पर बताओ कितना होगा, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये एंगल होगा अब θ2 हो जाएगा। यहां पूछ लिया जाए मान लो, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन इस प्रकार से टेंजेंशियल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये एंगल हो जाएगा। तो अब देखो क्या वैल्यू एंगल की सेम है? नहीं है, वेरिएबल है। जो थीटा है वो क्या है? वेरिएबल। जबकि अभी जो हमने लिया उसके अकॉर्डिंग देखिए कि यहां पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, इसके लिए ये एंगल हम ले, ठीक है। ऐसे यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा के इक्वल ही होगा। इसमें थीटा कांस्टेंट है तो जो स्लोप होगा कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए θ1, θ2, θ3 आपके वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो उस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो उसका स्लोप हम कैसे निकालें? फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूला क्या होगा? यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है वो हमें समझनी है। तो इसके लिए देखिए दोबारा से रीड्रॉ इसको करें तो क्या आएगा। मान लो कि ये हमने इस प्रकार से ले लिया, ये हमें ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। हमने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। यहां कोऑर्डिनेट ये x, ये y, ये ओरिजिन, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये हो गया। अब मैं इसको यदि ऐसे मिला दूं, ये मिला दिया हमने, क्या कर दिया? ये मिला दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये टेंजेंट है इसके ऊपर? नहीं है। टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को टच करे कि स्ट्रेट लाइन की तरह, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका जो स्लोप आएगा वो हम क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे tan θ = y2 - y1 / x2 - x1। लेकिन यहां पर जो ट्राइंगल है उसमें जो लाइन है वो इस प्रकार से है, तो इसको इजी करना है। क्या करना है? इजी करें तो यदि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 1 पॉइंट मान लिया, ये 2 पॉइंट, यदि 1 और 2 पॉइंट बहुत पास हो जाए, यानी कि अब जो ट्राइंगल बनना वो इस प्रकार से बनना, हमारा जो ट्राइंगल बनना वो ऐसे बन रहा है, ये कंडीशन है। ये 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये x1 y1, ये x2 y2। लेकिन हमने कहा कि जब हम एंगल लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट 1 और 2 हैं वो एक दूसरे के बहुत पास ले लेते हैं। कैसे? जैसे देखो यहां पर इसको रीड्रॉ करें तो कैसे आएगा कि ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन, हमें ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि मैं पॉइंट एक तो यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, तो अब देखिए ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये जितनी दूर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब पॉइंट 1 और 2 एक दूसरे के बहुत पास हों, क्या हो जाएं? ये एक दूसरे के पास हो जाएं, इतने पास हों जिससे हम लिख दें कि y2 - y1 लगभग अप्रोक्सीमेट 0, 0 नहीं होगा, लगभग 0, यानी कि जो दोनों पॉइंट है 1 और 2 वो क्या हो जाएंगे? बहुत पास हो जाएंगे। ऐसे ही x2 - x1 भी कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल, 0 नहीं होगा, लगभग 0 होगा। तो जब ऐसा हो, यानी कि जब हमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ हो, स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ना होकर के ऐसा हो तो उसमें जो पॉइंट दूर थे उसको हम क्या मान लें? पास मान लें कि एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो यहां पर हमें जो ट्राइंगल मिलेगा वो सही बन जाएगा।
तो अब जो डिफरेंस होगा y2 माइनस y1, इन दोनों का लगभग जीरो, जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो है, यानी कि जीरो। ऐसे x2 माइनस x1 लगभग जीरो है। तो ऐसी चीजों को फिजिक्स के अंदर क्या लिखते हैं, जब जो चेंजेज होता है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम हो, तो उस चीज को फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं dy अपॉन dx, यानी कि y2 माइनस y1 अप्रोक्सीमेट जीरो, बहुत कम हो, ऐसे ही x2 माइनस x1 लगभग जीरो, जीरो नहीं है लगभग जीरो है। तो उस कंडीशन में इनका जो, इन दोनों को क्या लिख देंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 को, y2 माइनस y1 को लिखा जाएगा dy और x2 माइनस x1 को क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या है कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y में चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये किसको बता रहा है, y में चेंज को बता रहा है, y में चेंज हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसी को हम डिफरेंशिएशन की परिभाषा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि जब भी डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है, डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या है, वहां पर हमसे क्या निकलवाया जा रहा है, स्लोप क्या निकाल रहे हैं हम, उसका मतलब स्लोप वहां पर हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि दो ग्राफ हमने यहां पर बनाए, इस चीज को समझना जरूरी है। एक तो ये ग्राफ हमने सीखा एक्स वाई, इसमें एंगल हर जगह सेम रहेगा, कोई भी दो पॉइंट ले ले, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये एंगल सेम ही मिलेंगे। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन हो कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो एंगल होगा वो वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जो स्लोप है वो भी क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे वो भी चेंज होती रहेगी। तो उसके लिए क्या स्टडी की गई है, उसके लिए कि जो पॉइंट दूर दूर है उसको बहुत पास पास ले आए, जिससे y2 माइनस y1 लगभग जीरो हो, ऐसे x2 माइनस x1 भी लगभग जीरो हो, जीरो के बराबर नहीं है, लगभग। तो उसी को फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं, या फिजिक्स में जो परिभाषित करते हैं, y2 माइनस y1 को लिखा जाता है dy, x2 माइनस x1 को लिख देते हैं dx के द्वारा। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या, इसको क्या पढ़ा जाएगा, y में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, या हम कह सकते हैं कि y का x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि जब हम अवकलन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है, उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें हम स्लोप निकालते हैं। जो ग्राफ हमें दिया हुआ था वो स्लोप निकालते हैं। अब बार बार हम स्लोप नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम बार बार क्या पढ़ेंगे, dy अपॉन dx पढ़ेंगे, या dy अपॉन डी थीटा पढ़ सकते हैं, या dy अपॉन dt ऐसा पढ़ा जा सकता है, dx अपॉन dt ऐसा पढ़ेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ है वो ऐसा नहीं है, हमारे पास ग्राफ इस प्रकार का जिसका स्लोप निकलवा रहे हैं, जिसमें जो चेंजेज है वो बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम होगा। तो ये चेंजेज कम होगा, उसके लिए हम डिफरेंशिएट पढ़ते हैं। तो अब इसके जो फॉर्मूले हैं किसके, डिफरेंशिएशन के, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये ग्राफ से, ये तो एक तरह से बेसिक था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, अवकलन चीज क्या है, क्या हम उसमें करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये मान लो कि अवकलन का मीन्स है कि हम क्या निकाल रहे हैं, वहां पर हमने कहा tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx, यानी कि यहाँ पर जो चेंजेज हैं वो बहुत कम है दोनों में, यानी कि लगभग जीरो के बराबर। dy इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, y2 माइनस y1, और dx क्या लिख रहे हैं, x2 माइनस x1। अब थीटा लिखना है तो d थीटा, θ2 माइनस θ1 लिख देंगे। टाइम पीरियड लिखना है dt, तो t2 माइनस t1 ऐसे लिख देंगे। हमें एंगल की फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, जो हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आने लग जाएगा। ये टाइम पीरियड का हो गया, ये y है, ये x है, उसके अकॉर्डिंग हमें, तो इनमें जो चेंजेज हो
वो जीरो तो नहीं है लेकिन लगभग जीरो के बराबर, तो उसी को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन में। तो यानी कि जब भी अवकलन का मीन्स है वहां पर हमसे स्लोप पूछा जा रहा है। अब हम tan थीटा यूज नहीं करेंगे, हम इस चीज का यूज करते हैं, किसका, dy/dx का यूज करते हैं। अब क्या इसके फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले, ठीक है, जो सूत्र होते हैं उसमें कोई चेंजेज हम नहीं कर सकते, और जैसे हैं वैसे के वैसे ही हमें क्या करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। जैसे नियम होता है, नियम का कोई तोड़ नहीं है, जैसा नियम दिया गया है वैसे का वैसे ही हमें भी आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो नियम है उसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है उसका, लेकिन जो नियम दिया गया, जैसे ओम ने नियम दिया तो ओम का नियम ओम के द्वारा दिया गया वही हमें याद होना चाहिए। उसका मॉडिफाइड हो जाएगा वो अलग है, लेकिन ओम ने जो कहा वो हमें याद होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमें याद होना चाहिए। ऐसे ही अवकलन जो डिफरेंशिएशन है उसके भी कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए, जिससे हमें आगे आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये ज़्यादा आप पढ़ोगे मैथ के अंदर, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ऊपर ऊपर का है, जो हमें यूज होंगे वो चीज़ हम यहाँ पर सीख लेंगे। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आपको मैथ में जो सर हैं वो आपको बताएंगे, वहाँ पर डिटेल से आप इनको पढ़ोगे, वहाँ पर पूरी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल आपका चलता है। तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा इतना यूज नहीं है, जो यूज है वो चीज़ हम यहाँ पर सीख लेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या है देखिए, यदि y इक्वल्स टू जैसे 5 दिया हुआ है, या मान लो y इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो इसका अवकलन करना है, ठीक है। कह सकते हैं कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो अभी बताया स्लोप ये, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, dy/dx, कितना हो जाएगा, 0। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका 0 कैसे हुआ, कोई भी आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 के इक्वल। अब कैसे देखिए, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, तो जो y की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि यहां पर 3 हो गया, ये ऐसे ही तो चलेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हमें गिवन है। तो y की वैल्यू तो यही है, और कोई पॉइंट वैल्यू थोड़ी दे रखी है। तो यहां पर हम यदि x ये निकाल लें इस प्रकार से, x की वैल्यू वेरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y की वैल्यू तो वही है। तो हम tan थीटा, क्या पढ़ा हमने, tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 यानी कि यहां पर मैं लेना चाहूं तो यहां 3 है, यहां पर लेना चाहूं तो यहां पर भी 3 है, तो y2 माइनस y1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 अपॉन x2 माइनस x1, और 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा कितना होगा, 0, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कितना है, 0 है। तो यानी कि जब भी कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल रहेगा। कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रखी है, उसका यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये पहला फॉर्मूला है, पहला सूत्र है इसमें। सेकंड क्या है देखिए, दूसरे की हम बात करें, सेकंड क्या है, नेक्स्ट, यदि हमें दिया हुआ हो y इक्वल टू एक्स की पावर n, क्या दिया हुआ हो, y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे बोल दूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिख दें, dy/dx। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, जो पावर है उसको आगे ले आए, क्या है, पावर को आगे ले आए, और जो पावर में है उसको एक कम कर दें, यानी कि n को आगे ले आए और x की पावर n और इसमें एक कम कर दें, -1। ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला। तो यदि हमें y इक्वल टू एक्स की पावर n है और उसका x के रेस्पेक्ट में
x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 के इक्वल। यानी कि जो पावर है उसको आगे ले आए और पावर में से एक कम कर दें, ये इसका फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो अब कंपेयर कर लो इसको, y की जगह x की जगह x है, लेकिन n की जगह क्या है, 3 है। n की जगह क्या है, इसमें हम लिखना चाहें तो n इक्वल टू कितना हमारे पास 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रख दें, n की जगह क्या रख दें, 3 रख दें। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ऐसा हमें देखने को मिले। जैसे और एग्जांपल हम ले, मान लो y इक्वल टू है x की पावर 6। कितना है, y इक्वल टू एक्स की पावर 6, और इसका x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करें, वही फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना है, n x की पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ इसका करेंगे dy अपॉन डी एक्स, कंपेयर करूँ, यहाँ x, ये y, ये y, यहाँ n, यहाँ कितना है, 6 है। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। इसमें n की वैल्यू कितनी है, 6। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिख दूं मैं, 6 रख दूं। तो क्या आ जाएगा, 6x की पावर 6 माइनस 1। तो कितना होगा, 6x की पावर 5। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष ये अवकलन आ गया। और कर सकते हैं हम ऐसा, काफ़ी क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है, कैसे सोल्व करते हैं इसको, फिर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे मान लो दिया हुआ y इक्वल टू √x, ये दिया हुआ है। अब ये तो पावर में नहीं है, आप ये सोचोगे कि यहाँ तो जो फॉर्मूला वो पावर का है, लेकिन इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। भाई हमें ये दिया हुआ फॉर्मूला, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पावर नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √ को 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में। तो अब वही फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया, x 1/2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सोल्व करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1/2 x की पावर, इसको सोल्व करेंगे 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, एलसीएम 2, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1/2, तो ये -1/2, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये घबराने की आवश्यकता है, ये फॉर्मूला हमें याद है, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम और करवा देते हैं, फिर जो और फॉर्मूले हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज जो होगा लास्ट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप उसको कमेंट्स में बता सकते हैं लिख करके। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ 1/√x, ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करें, फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, x की पावर n, जिसका क्या है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो इसको कैसे सोल्व करें, इसको भी ऐसे कर लें कि x की पावर 1/2, √ को हमने हटा करके 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी। तो y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2। अब ये हुआ कि नहीं इसकी तरह, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, n की वैल्यू कितनी, -1/2। तो इसका आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 आगे आ गया, x की पावर -1/2 -1, तो कितना हो जाएगा, -1/2 x की पावर, इसको सोल्व करेंगे आएगा -3/2। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूले थे, अगले फॉर्मूले हैं जो आगे, वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, और अगले कुछ मैं प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ यहाँ पर, जो आप सॉल्व करके कमेंट्स में कर सकते हैं। y इक्वल टू 1/√x3, ये दिया हुआ, ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/x²। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर -5। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में आप बताएंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।